चलो देखो, 7M में तीन मानक समाकलन सीखना है। पहले तीनों सूत्रों को हम प्रूफ करते हैं, ठीक। फिर उस सूत्र की सहायता से हम प्रश्नों को हल करेंगे। पहला सूत्र क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम उसी को प्रूफ करना चालू करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन, पहला सूत्र है इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने प्रूफ कराया है, लेकिन फिर से दोबारा आ गया है। मैंने कहा था दोबारा फिर कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सूत्र खतरनाक है, इसलिए 2 बार 3 बार मैं करा रहा हूँ। देखो, जब भी माइनस में ए स्क्वायर दिखे, एक्स स्क्वायर दिखे, आपको मैंने कई बार कहा है या तो साइन थीटा मान लो या तो कॉस थीटा मान लो। मानेंगे, माना एक्स बराबर ए साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर पहले अवकलन कर लो। यहीं से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, इधर लिखो, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहीं से और निकाल लो, साइन थीटा बराबर एक्स बटे ए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर? अवकलन करो, dx बराबर ए साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, और d जितना जरूरत था हमने सब लिख लिया। रखो यहाँ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, और dx है, dx की जगह ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, बोलो कोई दिक्कत हो तो। अब ये अंदर से हम कॉमन करेंगे क्या? ए स्क्वायर कॉमन करेंगे और रूट में ही ना, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा ए कॉस थीटा और डी थीटा। ए देखो रूट से बाहर होगा तो केवल ए निकलेगा, ए का गुणा ए में कर देंगे, ए स्क्वायर एकदम से बाहर कर लो क्योंकि अचर टर्म है, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से जब बाहर करेंगे तो केवल बचेगा क्या? कॉस थीटा, और यहाँ पहले से है कॉस थीटा और डी थीटा, कॉस थीटा और क्या? डी थीटा। अब यहाँ ए स्क्वायर रहेगा, अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब फिर यहाँ मैंने सूत्र बताया है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos 2 थीटा को यहीं रहने दो, 2 cos स्क्वायर थीटा यहीं रहने दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos, 1 को इधर भेज दिए प्लस में हो गया, और cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा, और बटे में कितना भैया? 2 बटे में 2। कोई दिक्कत हो तो बोलो, सही है? रखो यहाँ, एक स्टेप दिखेगा कि नहीं देखो उसमें, तो यहाँ ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और बटे में 2 और डी थीटा। ए स्क्वायर को बाहर ही रखो, ए स्क्वायर को बाहर ही रखिए, और बटे में 2 को भी बाहर कर दीजिए, और ब्रैकेट लगाओ बड़ा वाला, और यहाँ 1 का समाकलन डी थीटा के साथ, और प्लस cos 2 थीटा का समाकलन cos 2 थीटा और डी थीटा। अब करो जरा, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और बटे में 2 और 1 का यहाँ क्या हो जाएगा? 1 डी थीटा का थीटा, और प्लस cos 2 थीटा का समाकलन साइन 2 थीटा, और बटे में 2, और प्लस कितना? सी। इसको ठीक से लिख दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर थीटा बटे 2, और प्लस ए स्क्वायर बटे 2 दूना 4, और साइन 2 थीटा, और प्लस कितना? सी। हमको केवल साइन थीटा का वैल्यू पता है, हमको साइन 2 थीटा निकालना है, तो साइन 2 थीटा निकालने के लिए cos थीटा निकालना जरूरी है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा बराबर कितना दिया है उमेश? x बटे ए। रखो, वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर बटे
ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर। अगर केवल कॉस थीटा हम लिखें तो अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में केवल ए, बटे में केवल ए। और हमको चाहिए क्या, हमको देखो थीटा तो पता है, साइन टू थीटा चाहिए। साइन टू थीटा का मतलब होता क्या है, साइन टू थीटा का मतलब होता है साइन टू थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा भी पता है तो 2 को 2 रखेंगे। साइन थीटा का वैल्यू देखो x बटे ए और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ निकाले हो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में ए। तो कुल मिला के आ जाएगा 2/a स्क्वायर, हाँ एक्स, तो x/a स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रखो किसका साइन टू थीटा का वैल्यू ये निकल आया, रख दो लाके। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 2 थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बटे ए और प्लस ए स्क्वायर बटे 4 और साइन टू थीटा का वैल्यू 2x और बटे ए स्क्वायर और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना सी। देखो 2 दूना 4 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का खत्म, पहले उसी को लिख दो एक्स बटे एक्स बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स बटे ए और प्लस में क्या ये देख लो, यही प्रूफ में दिया होगा, मिलाओ। जो ना है पूछ लो, इनमें से जो प्रूफ आपको समझ में ना आ रहा हो देख लो और पूछ लो। हाँ प्रूफ करवा दें, देख लो तो प्रूफ ही करा दें कुल। आज प्रूफ हो जाएगा तो कल केवल रखना रहेगा। हाँ शाम को अगर टाइम मिलेगा तब ना, आज कहीं जाना है, देख लो। हाँ क्या एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला बता दीजिए। तीसरा वाला देखो, दूसरा नहीं तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और वहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो देखो 7 में एक प्रूफ कर दिया था एक सूत्र को ना जी, दूसरे सूत्र को आप कह रहे थे हम प्रूफ कर लेंगे। मैंने प्रूफ क्या किया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने पहला प्रूफ क्या किया है, पहला सूत्र ये प्रूफ किया है इंटीग्रेशन। अब आप बोलेंगे उमेश क्या है, यही मैंने प्रूफ किया है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। बड़ा कन्फ्यूजन होगा जब हम लोग इसको पढ़ेंगे। जानते हो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी समाकलन के अनुप्रयोग, वहाँ इस सूत्र में और एक सूत्र और है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में बहुत कन्फ्यूजन होगा। ये इसका समाकलन क्या होता है एक्स बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए और प्लस क्या
बिल्कुल देख लो, कहीं दिक्कत हो तो बताना। सही है। ये माइनस में एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस में तो समझ जाना साइन आएगा, और अगर ये उल्टा हो गया तो समझ जाना लॉग आएगा। क्या आएगा? लॉग। चलो देखना चालू करते हैं सेकंड, इसी से एकदम मिलता जुलता। आप हम दूसरा कर रहे हैं, तीसरा यानी तीसरा वाला हम कर रहे हैं, दूसरा वाला आप कर लेना। दूसरा वाला बिल्कुल सरल है, tan थीटा मानने पे कट पिट के आ जाएगा। दूसरा वाला है क्या? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या उसी को कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, या इसी को या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि प्लस के आर्डर में कोई फर्क नहीं होता, चाहे जैसे लिखो। समझ गए? चाहे 3 + 2 जोड़ोगे तब भी 5 आएगा, चाहे 2 + 3 जोड़ोगे तब भी 3 2 5 2 3 5 ना। और इसमें दिक्कत हो जाएगा, 2 3 -1 और 1 3 2 + 1, तो यानी इसके आर्डर में अंतर आ जाएगा। इसलिए इसका इस टाइप के 2 प्रश्न बनेंगे और इसमें केवल 1 बनेगा। अब जब इसमें ये बनेगा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट के साथ और क्या dx, इसको हम डायरेक्ट हल करना चालू करते हैं। इसका जो प्रूफ आएगा अभी हम लिख लेंगे, आई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आई। अब इसमें देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में इंटू 1 और dx। अब यहाँ एक चीज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि कहो सर जी आपने बताया था कि जब आइलेट में इनवर्स और लॉग दिखे तभी हमको उसके साथ कितना मानना चाहिए? 1। क्या मानना चाहिए? 1 और प्रथम गुणे द्वितीय लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ आपने क्यों मान लिया? यहाँ हमने इसलिए मान लिया है क्योंकि ये घात पावर में बटा है, और भिन्न वाला घात कभी घटने वाला है नहीं, बढ़ता चला जाएगा। 3/2 फिर 5/2 फिर 7/2 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए हमको इसमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ देखो प्रथम द्वितीय का समाकलन, इसको द्वितीय मान लेंगे, प्रथम इसी को मानेंगे। तो देखो करो, प्रथम यानी क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणे द्वितीय का समाकलन। द्वितीय का समाकलन यानी किसका? 1 का समाकलन एक्स माइनस प्रथम का अवकलन। इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन कितना आएगा? 1/2 अंडर रूट में देखो इसका अवकलन जानते हो ना, डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके पावर 1/2 आएगा। 1/2 होगा पहले, तो 1/2 और अंडर रूट वाले का अवकलन आपको कई बार रटवाए हैं। और जिसको मानो x उसका करो ddx। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x और फिर 1 का समाकलन x और क्या dx। कहीं कंफ्यूजन हुआ हो तो बताएं फिर से। हाँ, एक बार फिर से बताएं। देखो समझ लो बढ़िया से, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही है। देखो प्रथम यानी किसको मान रहे हो? इसको सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे। तो प्रथम आई लिखो, आई प्रथम, प्रथम मतलब जो है वैसे उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणे द्वितीय का समाकलन। 1 का समाकलन क्या होगा? एक्स माइनस प्रथम का अवकलन। प्रथम का अवकलन ये रूट में है, और रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट, तो 1/2 और रूट में एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जिसको मानो एक्स उसका करो ddx। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x और ए स्क्वायर का होगा 0। ये तो प्रथम का अवकलन हो गया। गुणे द्वितीय का समाकलन, 1 का समाकलन क्या होगा? x dx। सही है। अब इसको ठीक से लिखेंगे तो i बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक, और इंटू एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा ना जी। x का गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी। ठीक, अब यहाँ देखो एक बार a घटा देंगे, एक बार a जोड़ देंगे, अपने मन से जोड़ेंगे और हटाएंगे इस रूप को कटाने के लिए। ऐसा आपने कई बार कर लिया है पहले। तो x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस यहाँ करेंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस
ए स्क्वायर और बटे में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और क्या डी एक्स। सही है। अब करिए क्या, देखिए नीचे स्टेप दिखेगा का। हाँ चलो देखो, तो आई बराबर अब क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, और बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किस में, अंडर रूट में, और डी एक्स, और यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस और ए स्क्वायर बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, ये रूट लगा रहेगा और क्या डी एक्स। ये दो टर्म है, एक टर्म क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर, ये आई चल रहा है एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया है माइनस, ऊपर देखो कितनी बार इसको लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक बार रूट में, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितनी बार, दो बार रूट में, और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में इनटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर को बाहर कर लो, ए स्क्वायर को कहाँ कर लो, बाहर, इंटीग्रेशन 1/, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स। ये देखो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, और ये देखो आई माने हो, आई बराबर एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहेगा, और इसकी जगह पे अब फिर से देखो हमको बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में और फिर क्या डी एक्स। अच्छा ध्यान से देखो, इतने की जगह पे आई माने हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या है आई, इसकी जगह पे हम आई लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जगह पे आई, और ये माइनस आई है इस तरफ आएगा प्लस आई, तो आई प्लस आई बराबर एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये वाला भी मैंने आपको बताया है डी एक्स मानेंगे, x बराबर मान लेंगे a सेक थीटा, x बराबर a सेक थीटा, तो dx बराबर सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू a सेक थीटा इंटू tan थीटा और d थीटा। ठीक, यहाँ पुट करेंगे आई दो आई कितना आई, दो आई बराबर x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर करेंगे। ठीक, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ, और इनटू dx की जगह क्या ए सेक थीटा tan थीटा और d थीटा। सही है। अब यहाँ से 2i बराबर इंटीग्रेशन में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, दो को बटे में भेज भी दो, x बटे 2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2, और इस स्थान पे देखो अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, जब रूट से बाहर होगा तो केवल ए हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा, तो ए tan थीटा नीचे आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर करेंगे तो केवल tan थीटा, और इधर देखो कट रहा है ए सेक थीटा इनटू tan थीटा और डी थीटा। अब ये देखो ए tan थीटा से ए tan थीटा क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा सेक थीटा, तो आई बराबर x बटे 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2, और यहाँ इंटीग्रेशन सेक थीटा और डी थीटा, और सेक थीटा का समाकलन log सेक एक्स माइनस tan एक्स ना, सेक एक्स प्लस tan एक्स बताए थे, हाँ नहीं प्रूफ कराए हैं, सेक एक्स प्लस tan एक्स से गुणा सेक एक्स प्लस tan एक्स से भाग कराए थे, हाँ हो गया, कल भी बताए थे, इसका प्रूफ कराए थे,
कैसे किए थे जानते हो? ऊपर से x प्लस tan x से गुणा, नीचे से x प्लस tan x से भाग किए थे और नीचे वाले को t माने थे तो log t आया था, तो वही वाला बन जाएगा। यानी i बराबर हो जाएगा, अब आपको आना चाहिए ये x/2 और अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2 और log sec x प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा और d थीटा और प्लस c। अब सेक थीटा तो है नहीं, सेक थीटा बराबर क्या माने हैं? सेक थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा x/a, सेक थीटा की जगह x/a और tan थीटा निकालना है, तो अगर सेक थीटा पता है तो tan थीटा आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट में अगर हम लिखना चाहें सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 1 की जगह 1 रहेगा और tan थीटा का वैल्यू, अच्छा सेक थीटा का वैल्यू पता है, हमको tan निकालना है। तो tan निकालने के लिए क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ दिया है सेक थीटा के x बटे, तो वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस 1। तो देखो कुल मिला के आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे a, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे a। कर लोगे कि नहीं? देखो tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इसका वर्ग हटाएंगे तो किसमें चला जाएगा? रूट में। और रूट में कहने का सेंस सेक थीटा का वैल्यू पता है x बटे a, वर्ग लगा है तो वर्ग कर देंगे, और तिर्यक जब गुणा करोगे तो a स्क्वायर का गुणा 1 में होगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये रूट में a स्क्वायर बटे में बचेगा, तो हम इसको चाहेंगे तो रूट से क्या कर लेंगे? बाहर। तो देखो आ जाएगा क्या? आ जाएगा i बराबर x/2 अंडर रूट में कितना? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बटे 2 और log सेक थीटा का वैल्यू x बटे a और प्लस tan थीटा का वैल्यू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटे में a और प्लस में क्या? c। इसको देखो हो सकता है बटे पूरे a को पूरे बटे कर दे और x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख दे। देख लो क्या दिया है, यही दिया है, बटे में नहीं दिया है, क्या दिया है? यही तो है यार, कहाँ? x/2 सही तो है, x/2 अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1/2 a स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर यहाँ अच्छा है लिखा है, हम यहाँ गलत कर दी, a स्क्वायर सही तो है, log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे a है, तो बटे a है ना, तो यहाँ log m बटे n वाला सूत्र लगाया है, a डैश को इसको c डैश कर देना चाहिए, तब इसको वही जो log ये पूरे के क्या आएगा? दोनों क्या आएगा? बटे में। तो log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे log a, तो log m बटे n, log m बटे log m माइनस, तो इसको हटा देगा, कोई मतलब ही नहीं क्योंकि अचर है log a, बस यही कर दिया है। और log a को क्या कर दिया? हटा दिया। तो log a को हटा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमको पुट करना रहता है किसके जगह पे? x की जगह। बोलो अब। हाँ डायरेक्ट भी प्रूफ कराएं, log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो वही तो है, यही डायरेक्ट हो जाएगा। log यही अगर लिखना चाहो तो इसका सूत्र ही मैंने प्रूफ कराया है, log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a। जब पढ़ाया था दो तरीके, तीन पढ़ाया था, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक बताया था 1 अंडर रूट में x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या था? हाँ साइन इनवर्स x बाई ए, 1/a साइन इनवर्स x बाई ए, और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जब रूट से बाहर था तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए। 3 कराया था, मुझे भी याद है, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैंने टोटल प्रूफ कर दिया इसको कंप्लीट। ठीक, उतार लो, बोलो।